So guys, it's the next day. Look at my hair. देख रहे हो कितने ज़्यादा करली मेरे बाल हैं. देखो कैसे छल्ले बने हुए हैं बालों पे. But never mind. I sometimes love my hair like this. But अभी मैं देख रही थी पाकिस्तानी सीरियल. मैंने finally after 4-5 months कुछ start किया. इससे पहले I was too busy with him. तो मैंने कहा बैकग्राउंड स्टोरी में चल रहा है. मुझे तो समझ आ रहा है. तो बाहर मौसम इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, मैं क्या बताऊँ. मैंने गुरसाहिब जी को बोला कहीं तो ले चलो. देखो देखो कितना अच्छा रेनबो भी बन रहा है. ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है. वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. गुरसाहिब जी वो दूर आपको अपने काम में लगे हुए दिख रहे होंगे. ही इज़ वॉशिंग कबीर्स बॉटल्स. सो अभी हम थोड़ा सा तो बाहर जाएंगे. उससे पहले कुछ सामान मैंने मंगाया था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगाया. तो अगर वो सेल ऑन है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. सो साहिब जी कहाँ लेके जा रहे हो फिर? 2 दिन से जा तो रहे हो कैफे को, पता नहीं कहाँ. आज भी जाना है? नहीं कैफे नहीं जाना मेरे को. फिर कहाँ? जस्ट ड्राइव पे. ड्राइव पे कहाँ जाओगे? जहाँ तो आप लेके जाओगे. तो कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है ड्राइव पे जाने के लिए. फिर कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा. चलो आप ढूंढो फिर हम चलते हैं. सो गाइज लेट मी शो यू मैंने क्या मंगाया है. मैंने अमेजोन से कुछ मंगाया था. तो एक अभी खोलती हूँ, थोड़ी देर में थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी. सो यू नो देयर इज़ अ बॉटल, वाटर बॉटल गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि ये जब मैं रखती हूँ उसी टाइम ना उसमें से लीक हो जाता है पाइप में से, क्योंकि उसके अंदर मेरे पुराने वाले स्टैनले के अंदर है पाइप. स्ट्रॉ पाइप क्या ही बोल रही हूँ मैं. तो आई हैव गॉट माई अनदर स्टैनले अभी 60% ऑफ पे चल रहा था और कुछ पे 70 था मतलब. तो मैंने एक बॉटल अपने लिए मंगा ली कि मैं इसको आराम से रखूँगी, पानी ठंडा रहेगा. तो दिस इज इट. लुक एट द कलर. मेरे फ़ोन वाला कलर मंगाया मैंने सेम. सो दिस इज़ द कलर आई हैव गॉट. एंड ये मुझे सिर्फ आई थिंक $23 की पड़ी थी और ये 59 समथिंग की. 23 की भी नहीं थी, आई थिंक 21 समथिंग की थी और ये 59-60 की थी. सो लुक एट दिस. मतलब कलर मुझे सेम मेन फैसिनेट किया था इसका कि मेरे फ़ोन वाला कलर है और इसमें इस तरीके से सिपर है तो इट्स सेफ और पानी थोड़ा ठंडा रहेगा. अब इसको धो के रखते हैं गाड़ी में. गुरसाहिब जी का यहाँ ध्यान है थोड़ा तो भैया शाम की चाय बन रही है हमारी बढ़िया तरीके से, लेकिन एक चीज़ सुन के आप हैरान हो जाओगे. तो बेसिकली शाम की चाय तो बन रही है, लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई लगा लो पिछले 1.5-2 महीने से, 1.5-2 महीने नहीं, पिछले 1.5 महीने से हमने चाय में चीनी नहीं डाली है ना. कमाल की बात हो गई है. लेकिन इसको कहते हैं अपने आप से झूठ बोलना. ये वो चीज़ है कि हम घर में चाय बनाते हैं उसमें चीनी नहीं डालते हैं, लेकिन हम बाहर जाके आइसक्रीम खा लेते हैं तो और कहते हैं भाई हम तो चीनी नहीं डालते चाय में. मैं तो कभी नहीं कहती चीनी नहीं डालती मैं चाय में. मैं तो भाई 1.5 महीने से बिना चीनी की चाय, बोलते होंगे, मैं नहीं बोलती. मैं तो बिना चीनी की चाय पी रहा हूँ और बाहर मीठा बहुत कम कर दिया. मतलब कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन जो पहले अनाप शनाप कुछ भी खाते रहते थे पीते रहते थे वो बिल्कुल बंद हो गया है. एक होता है कम कर देना, एक होता है बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल कर देना. वैसा हिसाब किताब हो गया. थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं कभी कभी, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं. तो बढ़िया हिसाब किताब है कुछ फ़र्क है. मुझे तो आप ऋतिक रोशन. और ये भाई ग्रीन बॉटल है, इसमें ना पता है स्पेशल पानी में आता है. इसमें जैसे ही पानी डालते हैं तो इसके अंदर वाटर सॉफ्टनर भी है, इसके अंदर सारी प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं पानी में. तो यार जैस्मिन जी को मैं लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं लेके जा पाया क्योंकि काफ़ी सारे काम थे, लेकिन हाँ अभी एटलीस्ट मैं उनको विनर्स ले आया उनकी फेवरेट जगह पे. तो उनको कुछ टी शर्ट वगैरह खरीदनी थी, एक आधी ब्लैक कलर की, पता नहीं क्या कुछ लेना था. तो विनर्स आ गया और मैं भी अपना देख लेता हूँ थोड़ा सा. अभी जब नए कनाडा आए थे एज ए स्टूडेंट और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी जब वर्क परमिट पे आए थे ना, तब बड़ा शौक था विनर्स आएंगे, कपड़े देखेंगे. मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो एक कपड़े को चेक करते थे, मेरे एक चीज़ चेक करते थे, क्या पता कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए. और सारे साइज़ में, क्योंकि लार्ज भी देख लिया, मीडियम भी देख लिया, क्या पता एक्स्ट्रा लार्ज में ही मिल जाए, तो कोई चीज़ बढ़िया मिल जाए. तो बड़ा शौक होता था. अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए पर्सनली कपड़ों का इतना ज़्यादा मेरे को कोई शौक़ नहीं रहा कि एक चीज़ देखें, ओ ये वाला कलर, ये वो जो मिल जाए वो डाल लेंगे. पता नहीं मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या सबके साथ होती है, लेकिन मेरा मन नहीं करता कपड़े लेने का.
मतलब जो ठीक मिल जाए, तन ढक दे, वही अपने लिए बहुत है। अब पता नहीं, चाह सा नहीं रहा कपड़ों कपड़ों का, दूसरी चीज़ों का चाह हो गया। इस भाई की इसके कपड़े लेने का मेरे को बड़ा मज़ा आता है, अच्छे अच्छे कपड़े डालने, या फिर इसके लिए चीज़ें लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। अपने लिए खुद से मन नहीं करता। मिल गया जो लेना था? नहीं यार, मेरे को ब्लैक टी शर्ट ढूंढ रही थी मैं, ब्लैक तो नहीं मिली, रेड मिल गई उसकी बजाय। लेने तो ब्लैक आए थे, रेड मिल गई, ये फिर अब ब्लैक भी लोगे? ब्लैक भी लूंगी। यार ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया आज या तक। मैं सोच रही मैं यूनिक्लो से ही ले लेती हूँ ब्लैक। यूनिक्लो से ले लो, सस्ती भी होएगी, क्वालिटी भी बढ़िया होएगी, सब बढ़िया। जैसे ही मैं चाहती हूँ वैसी चाहिए, सस्ती हो ये नहीं देख रही मैं अभी फ़िलहाल। फिर मैं जैसे जाती हूँ वैसी चाहिए बस। अच्छा, कैसे चाहते हो? थोड़ा हाई ना यहाँ तक। ओह, चलो फिर जो लिया वो तो लोग चेकआउट चलो करो, ले फिर लिया, मैं निकलते चेकआउट हैं। करा लिया, हो गया? करा के ही आई हूँ आपके पास। ओह ओके, ताकि कुछ गुंजाइश ना रहे। हैं हाँ, ताकि आप बोल दो जैस्मिन ये अच्छा नहीं लग रहा। चलो ये वाली ब्लैक टी शर्ट ले लो। हाय हाय, अच्छी नहीं कितना है? गंदा कपड़ा है। हाँ बहुत घटिया सा है, पता नहीं इतनी महंगी क्यों है, कोई ब्रांड तगड़ा होगा यहाँ पे। $40 की कुछ भी नहीं है ये शर्ट। थोड़ी सी क्या बोलूँ मैं, बहुत डल डल सा कलर है। मैं शायद बुढ़ी हो गई हूँ। क्या है ये? दिस इज नाइस। आजकल ये मुझे कैसा लाइंस pattern? बड़ी पसंद है, मैंने अभी कबीर के लिए भी मंगाई है अच्छा, ये वाली भी ले लो फिर, ये भी लाइन से। लाइंस। हाँ ये भी अच्छी लग रही है, पता नहीं लाइंस भैया ट्रेंड में आजकल। प्राइस क्या है इसका, कितने की है ये? $17 की है। ठीक है यार। प्राइस देख के आपको बढ़िया लग रही है। हाँ यार प्राइस देख के बढ़िया नहीं लग रही, मेरे को होता है कि भाई जितना आप पे कर रहे हो उसके वर्थ तो हो, क्योंकि भाई इतनी मुश्किल से पैसा कमाता है बंदा इतनी मेहनत करके, अब वो ऐसी थोड़ी कोई वर्थलेस चीज़ पे उड़ा देगा। क्योंकि जब हम कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तब भी तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो उसी हिसाब से होते हैं कि हमारी कितनी वर्थ है। तो हम भी अगर पैसे दे रहे हैं तो हम भी किसी चीज़ को पैसे तभी देंगे जब उसकी उतनी वर्थ होगी, तो अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी है, तो नहीं करना चाहिए। तो भाई विनर्स वाला काम तो हो गया है, अब कहाँ पे जाना? गुस्साई ना थोड़े से वो हो जाते हैं, मैं ऐसा क्या पूछने वाली हूँ। हाँ पता नहीं क्या बोलने वाली है, क्या पूछने तो वाली। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम उस पे होके आए मोटर होम ट्रिप पे, अब लोगों के मैसेज आते हैं जिनके बच्चे हैं, फ़ोन भी आते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चे के साथ मोटर होम में? यार हमने मोटर होम ट्रिप पहले भी की है विदाउट अ किड, मतलब जब हम नहीं सिंगल तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलो पेरेंट आप नहीं अपने थे। आप को सिंगल मान लो। नहीं, जब हम पेरेंट नहीं थे, अब हम पेरेंट हैं, तो दोनों एक्सपीरियंस है हमारे साथ। हमारा एक्सपीरियंस जो था 8.5 था 10 में से, हमें बहुत मज़ा आया है ना। बहुत सारे उतार चढ़ाव तो हर चीज़ में आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस के तौर पे मैं ये बोलूँगी कि हमें कुछ नहीं पता था पहले, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम एज अ न्यू पेरेंट अपने तरीके से कपड़े भी लेके गए थे, है ना, और सारा सामान भी लेके गए थे जो हमें घर के लिए चाहिए था। बट कपड़ों में हमने अच्छा किया कि हम सर्दियों के ज़्यादा लेके हर गए। तरीके के कपड़े लेके गए थे, गर्मियों के भी, कि अगर इनके ज़्यादा गर्मी लगी वो भी चलेंगे, सर्दियों के लिए। राइट। एंड हम स्लीपिंग पैटर्न्स का हमने बहुत ध्यान रखा, जो यहाँ चलती थी वही चलती रही। अब जैसे जब हम पेरेंट नहीं थे तो हम जिन जगहों पे जाते थे, अगर मान लो वो जगह आ रही है या फिर हमें कोई देखने का मन है लेकिन इसका स्लीपिंग का टाइम हो रहा है, तो हम अपना वो चीज़ मिस कर देते थे, लेकिन इसके स्लीपिंग के पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो क्योंकि आके प्रॉब्लम होगी फिर, तो दिक्कत होगी, वो फिर सोएगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और मतलब छोटा बच्चा है तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है अगर इसका स्लीपिंग पैटर्न अगर ख़राब करेंगे। तो हमने हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, लेकिन इसका स्लीपिंग पैटर्न हमने बिगड़ने नहीं दिया। सही बात। जो टाइम है तब सोना ही सोना है। और बहुत कुछ हमने सीखा भी। ये सीखने के दौर पे हम ये कह सकते हैं कि इतनी लंबी ट्रिप कभी प्लान मत करो आप लोग। तो हम जो ट्रिप थी हम 5 दिन में ही वापस आ गए थे, ये सोच के, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी फसी और वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, हमें दिखता था। पता लग गया। हाँ, कि वो परेशान हो रहा है। तो हमने वही गाड़ी खींची रात में, हम पूरी मतलब ओवरनाइट, शाम को निकले, सुबह हम कैलगरी पहुंच गए, शाम को वैंकूवर से। राइट। और बच्चे के साथ कोई प्री बुकिंग मत कराइए, बिकॉज यू नेवर नो कि बच्चे को कहाँ पे रोकनी पड़ जाए, कब कहाँ रोकनी पड़ जाए। और अगर आप आरवी पे जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका टैंक खाली और फुल करा के चलो। यू नेवर नो कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, है ना। मतलब फ्रेश वाटर टैंक हमेशा फुल रखो, मतलब 2/3 से ज़्यादा रखो, क्योंकि आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, सुसु पॉटी या फिर वैसे पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अपने ग्रे वाटर टैंक्स वगैरह खाली रखो, क्योंकि वही सेम रीजंस।
और अपने स्ट्रोलर वगैरह लेके जाओ, बिकॉज बहुत चलना पड़ता है। अगर आपके पास स्ट्रोलर नहीं होगा, और कैरियर, बेबी कैरियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बच्चा थक जाता है स्ट्रोलर में भी एक पोजीशन में। एंड या इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। और उसकी नींद के हिसाब से ड्राइव प्लान करनी पड़ती है। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जब वो सो रहा है तब हम ड्राइव कर रहे हैं, जब वो उठ गया तो हम आसपास कहीं रुक जाते थे। तो ऐसा रहा है, इसलिए टाइम लग जाता है पहुंचने में। पहले अलग हिसाब होता था। एग्जैक्टली तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मौसम का, वेदर का, सारी चीज़ों का प्री प्लान होके जाइए। अगर जा रहे हैं बच्चे के लिए, आप देख के जाइए कि नेक्स्ट 1 वीक कैसा टेम्परेचर है। और ज़्यादा हाइकिंग एंड ऑल पे मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ अवॉइड, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं, मतलब इस ऐसा मेरी डॉक्टर ने कहा था हमें कि उनको ना मस्किटो रेपेलेंट लगा सकते हैं, ना उनको सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए सन का भी। उसके ऊपर से आप ज़्यादा एलिवेशन पे भी नहीं जा सकते। मतलब 1500 से ऊपर जाना मेरे हिसाब से रिकमेंड, मैं तो कौन ही होता हूँ, गूगल के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। तो 1500 भी ज़्यादा ही हो गया, तो नॉर्मल रहो। और अगर कोई बंदा कोई ऐसे कोस्टल टाउन से आ रहा है, मतलब ऐसी प्रोविंस या ऐसी सिटी से आ रहा है जो कोस्ट के पास है, मतलब समुंदर के पास है, तो उसकी एलिवेशन तो बहुत कम होती है। तो बच्चे को बहुत कम एलिवेशन की आदत है। एकदम से अगर कोई माउंटेन्स या फिर हाई एलिवेशन वाली जगह पे जाते हैं तो दिक्कत आ सकती है ब्रीदिंग में। आप प्लान करके जाओगे कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करेंगे, ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो बच्चे के साथ चीज़ें तो मिस होंगी। तो उस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट या निराश नहीं होना, या फिर परेशान नहीं होना कि यार क्या हो गया। वो एक न्यू एंजॉयमेंट, अलग एंजॉयमेंट है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई बात नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग विल बी हैप्पी ऑल गुड। परेशानी भी होगी कभी कभी, क्योंकि बच्चा रो रहा है, कभी गुस्सा भी आएगा, तो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। कि आप ये कभी कभी सोचो कि हाँ मैं क्यों आई, ऐसे क्यों किया, कोई बात नहीं, घर पे भी ऐसे ही होता था, मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसे। तो डोंट थिंक कि भाई इट विल बी एग्जैक्टली सेम लाइक हम बिना बच्चे के घूम रहे हैं। इट वोंट, क्योंकि यूट्यूब, तो जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे चीज़ें होती हैं कि हाँ यू विल बी हैप्पी 99%, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आप दोनों को एज अ पार्टनर संभालना है, संभल जाएगा बच्चा, एंजॉय भी हो जाएगा, वेकेशन भी हो जाएगी, और आपका एन्जॉयमेंट भी हो जाएगा। सो ये हमारी तरफ से मोटिवेशन है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कोशिश करना चाहते हैं। गो डू इट, यू विल लव इट। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।